17 नियम रे तितस पुस्तक तार 3य अध्याय 9 पदरु 11 पद दयाकर किए जड़े पढ़ीदेवे विषय आलोचना करवा। तितस तार 3 पर्व 9, 10 एवं 11। किंतु वितंडा बादानुबाद वंशावली और विरोध और व्यवस्था विषयक बागयुद्ध अंतर हो, कारण से सबु क्षतिजनक ओसार जो लोक भ्रांत मतावलंबी ताहाकु थरे दुई थर अनुजोग कला उतारे ताहाठारु पृथक रुह। एहीपरि लोक जे पथभ्रष्ट होइअछि ओ पाप करी आपणाकु आपे दोषी करे, यह तो तुम्हें मैंने जानो। आमीन 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 आमीन। धन्यवाद सिस्टर। आसंतु प्रार्थना करिबा। मंगलमय प्रभु तुम पवित्र नाम धन्यवाद एवं प्रशंसा करुछु। आज ये प्रातः काल रे तुमे आमानक मध्य उपस्थित अच्छे हमें विश्वास करू। पिता उपासना आरंभ रू पर्यंत तुम्हें आमानक संगरे सहवर्ती परमेश्वर हेइछ। तुम उद्देश्य आमने गीत गान कलो ता निश्चित भाव में तुम पवित्र सिंहासन निकट में पहुंची आम विश्वास करू। वर्तमान तुम पवित्र वाक्य किसी अंश ध्यान करने बसीचु। प्रभु वाक्यर निगुण विषय बुझा मानकर ज्ञान परिसर बाहर तुम्हें पवित्र आत्मा चिंता चेतना ज्ञान पुणी बुझार शक्ति दियो। जेपरी प्रभु ये वाक्यर निगुण विषय मैंने बुझू अंतर रखू जीवन में कार्यकारी करू पुणी अन्य मान सम्मुख में प्रकाश करने निमंते ज्ञानवान हेबू पुणी साहसिक हबू। प्रार्थना शुणिल धन्यवाद दे समस्त निवेदन नित्य जीवित प्रिय प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम रे आमेन। आज जो आम अंश अध्ययन करे पढ़ीचे मोर जीवन सारा या गोटे रही मो जीवन में जो समस्त विषय को घटी थाए चाहे से व्यक्तिगत जीवन में हो कि पारिवारिक जीवन में हो सामाजिक जीवन में हो कि विशेषकर मोर जो वृत्तिगत जीवन में जो समस्त विषय घटी थाए से अनेक जिनस शिखी थाए जहाँ आम एक्सपीरियंस कहूँ। इंग्राजी कह एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अनुभूति हूँ सबठारु सर्वोत्तम शिक्षक आपको शिखेबा विषय ताको कनेक्ट करने चेष्टा करे जे बाइबल रे ए विषय में मते कौन शिक्षा दि जाए। तेणु एवं आज निश्चित भाव में आप पढ़ु पढ़ु जानी को विषय आम आलोचना करने जाऊँ। आम आज आलोचना करने जाऊँ अबाउट आर्गुमेंट्स जोटा आम जुक्ति तर्क कहीपे बादानुवाद कहीपर। तेणु आम निश्चित भाव में विशेषकर आम प्रोफेशनल लाइफ रे सोशल लाइफ रे इवन घरे अनेक विषय को लेकर आम सब अनेक समय आर्गुमेंट होता है। आम अनेक समय अनेक विषय अनेक लोक सहित अनेक समय आर्गुमेंट कर वाक्पटुता जोटा आम स्पीकिंग स्किल कहू व्यवहार करी चेष्टा करिथाउ जत्पर नास्ति चेष्टा करिथाउ आर्गुमेंट को विन करिबा पाए। आमे वो तो फिजिकली काकू विन करिबा पाए भल न थाई पारे बट कथारे आमे निश्चित भाव में जीतिबा पाए चेष्टा करिथाउ। आ जेतला गोटे आर्गुमेंट आमे जीति थाउ हमको लागे जो आमे गोटे युद्ध जीतिलु वी ओन ए वॉर। तेबे आर्गुमेंट करिबा केते दूर युक्तियुक्त बा आर्गुमेंट रे इन्वॉल्व हेबा केते दूर ठीक से विषय आज आम किसी समय आलोचना करवा। आ ये संपर्क में विज्ञ व्यक्ति माने कौन कहते बाइबल रे विषय कौन लिखाई आप आज वाक्य तो जानीपे एभॉइड करने सीधा सड़क लिखाई। तेज ये संपर्क में अल्प समय आज आम आलोचना करवा। अनेक विज्ञ लोक मैंने या अनेक उत्तम उत्तम संदेश उत्तम उत्तम कोटेशन सब आप जानते बेंजामिन डी फ्रैंकलिन जी यूएस रो फाउंडिंग फादर मान मध्य जड़े से जड़े लेखक जड़े पॉलिटिकल डिप्लोमेट जड़े इन्वेंटर साइंटिस्ट एकाधार अनेक गुणावली से अधिकारी से आर्गुमेंट को बहुत बढ़िया स्टेटमेंट कहती मुझे इंग्राजी कोट करी ओडिया मुझे कहीदेवी। Arguing is a game two can play, but it is a strange game in that neither opponent ever wins. अर्थात से कहते जुक्ति तर्क करवा एक खेल जो निश्चित भाव में दुई जन खेलती किंतु आश्चर्यर विषय है जे ए खेल रे कौन प्रतिद्वंदी
ଜିତନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମକୁ ଲାଗେ ଆମେ ଜିତିଲା ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହାରିଲେ ବି ହାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଜିତିଲେ ମଧ୍ୟ ହାରିବେ। ଯଦି ହାରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହାରିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଜିତୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହାରିବେ। ତେଣୁ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଇଜ ସଚ୍ ଏ ଡାର୍ଟି ଗେମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପଣ ଜିତିକି ବି ହାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ହାରିକିରି ମଧ୍ୟ ହାରିବେ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ମାନେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କାହିଁକି କରିଥାଉ? why do we argue? there are many reasons, ବହୁତ କାରଣ ଅଛି ଆମେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିବାର, ବାଟ୍ ଅଳ୍ପ କେତେଟା ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା ଆମେ ଯାହା ଭାବିଥାଉ, ଆମଙ୍କର ଯୋଉ ଆଇଡିଆସ ଥାଏ ତାକୁ କ୍ଲାରିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ତାକୁ ଆମେ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିଥାଉ ଯେ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ଆଉ ସେଟା ସଠିକ ବୋଲି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ଟୁ ଡିଫେଣ୍ଡ ଆୱାର ଆକ୍ସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବିଲିଫ୍, ଆମେ ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଉ ଏବଂ ଯାହା ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ ତାକୁ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ, ସେଟା ଠିକ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆମେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିଥାଉ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ପଜିଟିଭଲି ଚିନ୍ତା କରିବା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିଥାଉ। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଥିବା ଇମୋସନାଲ ଟ୍ରିଗର ଯୋଉ ଆସିଥାଏ ବେଳେ ବେଳେ ତାକୁ ଆମେ ସାଟିସ୍ଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିଥାଉ। ଯେମିତିକି ଆମେ ରାଗ ହେଲେ ଆମେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିଥାଉ, ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଲେ ଆମେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିଥାଉ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାର ବିଭିନ୍ନତା ହେତୁ ଆମେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିଥାଉ, ଆମମାନଙ୍କର ବିଚାରଧାରାର ଭିନ୍ନତା ହେତୁ ଆମେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିଥାଉ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟୋରିଟି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇଥିବାର ଆମେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିଥାଉ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମାନଙ୍କର ଘରେ ଗୋଟେ ପରିବାର କୋଉଠି ଗୋଟେ ବୁଲି ଯିବା ପାଇଁ ଡିସାଇଡ କଲେ, କିନ୍ତୁ କୋଉ ଡେଷ୍ଟିନେସନ କୁ ଯିବେ ସେଟା ଫାଇନାଲ କରିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ସେଥିରେ ଜଣେ ଏଠିକି ଯିବା କହୁଥିବ, ଜଣେ ସେଠିକି ଯିବା କହୁଥିବ, ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବା ଅବୁଝାମଣା ହେତୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେମିତି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଆମେ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ବଡ କାରଣ ଆମେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିଥାଉ ସେଇଟା ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ, ଟୁ ଶୋ ଆୱାର ନଲେଜ, ଆମମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିଥାଉ। ଆଇ am more knowledgeable than that person, I am more wiser than the person who is arguing with me। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ଯୁକ୍ତତର୍କ କରୁଛି, ବାଦାନାବାଦ କରୁଛି, ତାଠାରୁ ମୁଁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନୀ, ତାଠାରୁ ମୁଁ ଅଧିକ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ, ଅଧିକ ୱାଇଜ, ଆକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦି ଟାଇମ ଆମେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଥାଉ। ସେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ହେଉଥାଉ, ଏ ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଯୁକ୍ତି କରିବା କେବେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ପରିମାପକ ହୋଇନଥାଏ। ଯୁକ୍ତି କରିବା କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ପରିମାପକ ହେଇନଥାଏ। ଆପଣ ଯୁକ୍ତି ଭଲ କରୁଥିବାରୁ ଯେ ଆପଣ ଜ୍ଞାନୀ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାପକ ନାହିଁ, ବରଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନତା ପ୍ରକାଶ କରିଥାଉ। ଆମେ ଯୁକ୍ତତର୍କ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ନ କରି ଆମମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ୟୁଏସ୍ ର ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟର ଜଜ ଲୁଇ ବ୍ରାଣ୍ଡିସ୍ ତାଙ୍କର ବଢିଆ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ସମ୍ପର୍କରେ, ବିହାଇଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଇଜ ସମୱାନ୍ସ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ। ତାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ପଛରେ କାହାର ଅଜ୍ଞାନତା ରହିଥାଏ। ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଦେଖିବା ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ଭାବୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ନା କାହାର ଅଜ୍ଞାନତା ହେତୁ ହିଁ ସେଇ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ବା ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଆମକୁ ଲାଗେ ଯେ ଆମେ ଯୁକ୍ତି କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବା ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଜିତିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭଲ ଲୋକ ହେଇଯାଇଥାଉ କିମ୍ବା ମାନେ ବଡ ଲୋକ ହେଇଯାଇଥାଉ। ଆମେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଯେତେ ଭଲରେ କରିବା, we think that we can become a great person or we can become a ମାନେ ବହୁତ ବଡ ଲୋକ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଗୁଡ ପର୍ସନ, ଆପଣ ଭଲ ଲୋକ ହେଇଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରୋମାନର ଜଣେ ଏମ୍ପରର ଥିଲେ ଯାହାକୁ ଆମେ ମାର୍କସ୍ ଆଉରିଲସ୍ କହନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ବହୁତ ବଢିଆ କୋଟେସନ କହନ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ, waste no more time arguing about what a good man should be one। ତାର ଅର୍ଥ ସେ କହିଲେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା କି ପ୍ରକାର ହେବା ଉଚିତ ତା ବିଷୟରେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରି, ତା ବିଷୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରି ଆପଣ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଆମେ ଯୁକ୍ତି କରିଥାଉ, ଆଉ ସେ ଯୁକ୍ତିରେ ବା ସେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ୱିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାଉ।
किंतु कोठी ना गोटे जुक्ति तर्क नेगेटिव सेंस जदि आम नेबा अनेक समय ताकरे मध्य लाभदायक हो न थाए बर असार से वाक्य लिखा जाए तो क्षतिजनक वो असार आपण 9 पदरे पढ़िबे such type of arguments are non-profitable and useless or worthless. तो कहा जाए जुक्ति रे भक्ति न थाए यह केवल शक्ति प्रदर्शन थाए। तो आसतु आज आम चिंता करिबा आमे को प्रकार जुक्ति सब करिथाउ आ बाइबल हमको ए विषय कौन शिक्षा देइଥାଏ। अधिकांश जुक्ति तर्क गुड़िक आमकर अननेसेसरी आर्गुमेंट्स होता है जो एक्चुअली प्रकृत में आवश्यक नहीं जुक्ति करवा आवश्यक नहीं जो विषय आमकर कौन सी आवश्यक नहीं एक्चुअली जुक्ति तर्क इनवॉल्व है मोस्ट ऑफ द टाइम आम से प्रकार जुक्ति तर्क इनवॉल्व होता बेले बेले छोट छोट विषय नहीं आम आर्गुमेंट करिथाउ आ बेले बेले एते बड़ बड़ विषय नहीं आम आर्गुमेंट करिथाउ जोटा कि आमकर कौन से लेन देन ना फॉर एग्जांपल भारत परवर्त प्रधानमंत्री किए हेबा उचित किंबा बीसीसीआई को प्लेइंग 11 को खेलाड़ी के नेबा आवश्यक ये सब जिनस कहीं आमर ना ओपिनियन नहीं थांती ना आमे कहबा द्वारा कौन से विषय ताकर परिवर्तन आसी थाए अमेरिकार प्रेसिडेंट किए हेबो ताको नै काम भितर अनेक सब आर्गुमेंट सो दीज आर सम थिंग्स व्हिच आर नॉट नेसेसरी आमे जानिबा आवश्यक चिंता करिबा ए विषय रे ए विषय आमने एवर रहबा आवश्यक बट दैट डजंट मीन दैट पीपल इन्वॉल्व इन जस्ट आर्गुमेंट्स इन दिस रिगार्ड कारण एथिरे आपनकर ओपिनियन किबा मोर ओपिनियन मोर ज्ञान मोर केही सेतरे किछि आमनकर ओपिनियन ही के मागंती नै सेतरे आमनकर बेसी आर्गुमेंट रे ता विषय इन्वॉल्व हेबार आवश्यक नै ठीक सेही परि आमनकर आत्मिक जीवन रे मध्य आमे अनेक समय अननेसेसरी आर्गुमेंट सब लिप्त हेता सेतमे আজি तीतस तार 3 पर्व 9 पद रु 11 पद आमे जो पढुथुलु 9 पद रे कहजे किंतु वितंडा वादानुवाद वंशावली विरोध और व्यवस्था विषय को बागयुद्ध रु अंतर हुआ कारण ऐसे सब क्षतिजनक वो असार आज आम अनेक डॉक्ट्रिन्स को लेकर आम भितर आर्गुमेंट्स अनेक ट्रेडिशंस को लेकर आम भितर आर्गुमेंट्स अनेक चिंताधारा को लेकर आम भितर आर्गुमेंट्स चर्च आज एते प्रकार डिविजन हेबार प्रथम कारण होची ए सब विषय को लेकर आर्गुमेंट्स ताको भितरे न पड़िबा ताको भितरे भिन्न मत रखिबा आ से आर्गुमेंट हला पर ताको पुनी सेपरेशन पर्यंत अनेक समय आर्गुमेंट्स लीड्स टू सेपरेशन आज मंडल रे आज एते प्रकार डिविजन हेबार प्रथम कारण हला ए प्रकार विषय रे सब वादानुवाद वंशावली को लेकी व्यवस्था को लेकी डॉक्ट्रिन्स को लेकी ट्रेडिशन को लेकी प्रथा को लेकी मंडल भितर चलीथिबा विभिन्न प्रथा को लेकी समस्त विषय को लेकी जो अनेक समय वादानुवाद होई थाए आ परवर्ती समय तक मंडल रे स्प्लाइट अप होई थाए मंडल ताको भिन्न मंडली ताको भांगी जाई थाए ए मन किछि लोक बाहरी पुनी आ गुटे मंडली गठन करा जाय ते चारियाडे सब घटुची आपण माने देखुते मु निज गां को मु गत थर आपण माने को सम्मुख रखिथिली 1992 आरो आरंभ करे आज भितरे गां रे 5 रा 6 टा मंडली हिसाब ओनली बिकॉज ऑफ ऑल दोस थिंग्स तेणु यही सब जिनस जेते दूर रहा सेते भल द्वितीय तिमोथी तार 2 पर्व 23 पद लिखा जाए निर्बोध और वितंडा वादानुवाद जे विरोध जन्माए यह जानी से सबू अग्राह्य कर इंग्रजी रे ट्रांसलेशन करा जाए डोंट हैव एनीथिंग टू डू विथ फुलिश एंड स्टूपिड आर्गुमेंट्स बिकॉज यू नो दे प्रोड्यूस क्वारल्स अनेक समय आमनकर ई जो अननेसेसरी आर्गुमेंट गुड़ाक आमनक भितरे झगड़ार कारण होता है गंडगोल कारण होता है आ जो आमनकर फैमिली लाइफ रे मधु स्प्लाइट अप होता है आमनकर मांडलिक जीवन रे मधु स्प्लाइट अप होता है विभिन्न समय आमनक भितरे ताहा फाट सृष्टि करे तेणु एठी कहा जाए क्षतिकारक एवं असार यह लाभदायक किंबा उत्तम विषय नुहे द्वितीय आम अनेक समय आम मूर्ख मान संगे इनवॉल्व होता आर्गुमेंट विथ फुल्स ये फुल कहवा अर्थ नुहे बाइबल फुल अर्थ नुहे जे जने इलिटरेट यार अर्थ होची दो पर्सन हु लेक्स मोरल अंडरस्टैंडिंग एक उत्तम विषय बा उत्तम एवं मंद विषय बुझामणार जार ज्ञान नथे ताको बाइबल रे मूर्ख बोलिकरी दर्शा जाए से टाइप लोक सहित आम बेले बेले
आर्गुमेंट रे इन्वॉल्व हो जाई थाओ आ सेति में अमेरिका रो जने राइटर आपण मन जानते मार्क ट्वेन से बहुत बढ़िया कथा कहती नेवर आर्ग्यू विद ए फूल he will drag you down to his level and beat you with experience केबे मध्य कौन सी मूर्ख सहित आपण आर्गुमेंट करंतु नाही आ से तो आपण को लेवल को आसीबो नाही से पीड़ी की आपण को ताको लेवल को नै छि आ आपण तो केते बळे केमती ए प्रकार आर्गुमेंट रे इन्वॉल्व होउथिबे से बहु बार ए प्रकार आर्गुमेंट रे इन्वॉल्व होउथबा जोगु आ से तार अधिक एक्सपीरियंस थिबा जोगु आपण को से पर्यंत टाणी कि नै छि क्योंकि आमे अनेक समय ता भितरे इन्वॉल्व हो जाइथा सेतमै हितोपदेश रे मध्य हमनको ए विषय सतर्क कर दिया जाए आमे पढिबा हितोपदेश तार 29 पर्व 9 पद दया करके बाहर करके पढ़ी देबे अज्ञान सहित ज्ञानवान रो विवाद हेले कोन समस्या हो प्रोवर्ब 34 अज्ञान सहित ज्ञानवान रो विवाद हेले से क्रोध कले कि हसिले किछि शांति नहीं देखो आपण जने अज्ञानी सहित जदि आपण ज्ञानवान हे जदि आपण विवाद करिवे ताहाले ना आपणकर से तो शांति रे अछि अछि आपण मध्ये अशांति रे मन करो बाटरे गोटे मधुआटे जाउची आपण ता सहित पाटकुंड करिवे देखिबा लोक आपण ताको कहिबे नाही से आपण को कहिबे कहा से तो मधुआटा से जाउची आपण ता सहित काहे कि लागिछु सो से तो हम लेवल को आसीबो नाही रेदर आमे ताको लेवल को जिबा हबो से तो अपमानित तो हबो नाही आमे अपमानित तो हेबा से तो ज्ञानी प्रमाणित तो हेबो नाही आमे किंतु निश्चित भाव में अज्ञानी प्रमाणित हो जिबा आउ हितोपदेश तार 18 पर्व 2 पद रे मध्ये लिखा जाए मूर्ख लोक बुद्धि रे संतोष पाए नाही केवल अपना मनर कथा प्रकाश करिवारे संतोष पाए से आपण केते ज्ञानी केते मानी केते धनी आपण कोन जानि चंती सेते तार किछि लेन देन नाही ताकू लागे जे से सबले ठीक कथा कहउछि फूल ऑलवेज थिंक्स ही इज राइट बड़ बढ़िया कहानी आपण मान को सम्मुख रे रखिबे आपण माने सेते आउर बढ़िया परे बुझी पारिबे थरे कोन हला गोटे गध एवं गोटे चित्ता बाघ मध्ये जुक्ति तर्क आरंभ होला आर्गुमेंट आरंभ होला कहा को नेकिरी ना घासर कलर को नेकिरी गध कहउछि जे घासर कलर ब्लू होते चित्ता जानि छि चित्ता कहला ना घासर कलर ब्लू नुहे घासर कलर ग्रीन होते तो ताको भितर जुक्ति तर्क गोटे एक्सट्रीम लेवल रे पहुंची गला आज तो एक्सट्रीम लेवल रे पहुंची गला से माने डिसाइड करि पाले का दि जण थिले तो ये डिसाइड करि पाले फाइनली से डिसाइड करले तेरे आमे आम भितर काहे कि लागिबा से पिटा पिटी पर्यंत पळिछि ता से माने के आमे जिबा मानकर राजा सिंह पाक लाइन पाक ताको पचारिबा जे व्हाट इज द कलर ऑफ द ग्रास दि जण जा गले खंडिया खाबरा है कि नै सिंह पाक रे पहुंची सिंह देखला रे तुम दिना कोन बाडे बाडी कि आछो कथा कोन चिता कला देखन जगह ए गथ घासर कलर को ब्लू ब्लू कहउछि तुम कौन कहूँ आप भी जानते घासर कलर ग्रीन तेणु ये घासर कलर को लेकिन आम दिज भितर जुक्ति तक हो बर्तमान आम गोटे बाड़ाबाड़ी पर नहीं आसीगल आम डिसाइड कर पारनी आपण आम राजा आपण आम विषय डिसाइड कर दिज मतामत शुणिले दीट पक्ष से शुणिले गध एवं चितार आ सिंह किसी समय चिंता कला कहला चिता को जेल रे पुरे दियो गध कहे तू जा तो आराम रे पड़ा दे घास चरी जा तो जो ब्लू कलर घास अछि ताको चरा चिता गध गला पर चिता सिंह को पचारला कहला महाराज आपनकर आदेश शिरोधार्य निश्चित भाव में जेल जीवी किंतु जीवा पूर्व मु आपन को यही प्रश्न पचारिया पई चाहे आपण भी जानिचंती घासर कलर ग्रीन मु भी जानिची घासर कलर ग्रीन दुनिया जानिची घासर कलर ग्रीन आपण से गध भूल कहूँ आप जानिले ता बादे आपण ताकू दंड न देकरी मते कहीं दंड देले से तार राजा सिंह ताकू कहला मु ताकू तोते एतिपाई तोते दंड देई नाही जे तू घासर कलर ब्लू किंबा ग्रीन तू ठीक किंबा राइट सेतिपाई मु तोते देई नाही दंड मु तोते एतिपाई दंड देइछि तू गध सहित कहीं आर्गुमेंट कर कारण गध तो गध सी तो सहित लगिला बोली तू ता संगे कहीं लगी जाए दैट इज व्हाई यू हैव बीन पनिश्ड तेणु मोर कहबार उद्देश्य है आम अनेक समय
आम लेवल भूली जाइए आम एमती एमती लोक सहित आर्गुमेंट कर जो सी तो सम्मानित तो होई न था किंतु आम निश्चित भाव अपमानित होता से हितोपदेश तार 26 पर्व 4 एवं 5 पदरे अति सुंदर विषय लिखा जाए 4 पदरे लिखा जाए मूर्ख को ताहार अज्ञानता अनुसार उत्तर दियो नहीं देले तुम्भे मध्य ताहार समान एबे आपण घुसरी सत जदि लागिबा पई चाहिबे ताले आपण को पंख भितरे पशिबा को पड़ियो आपण भल भाव जानछन घुसरी को पंख बहुत भल लागे जदि आपण को भल लागुची ताहाले हम किछ कहबार आवश्यक नाही अतर मु निश्चित भाव रे जानिछि जे आपण को पंख भल लागिबो नाही तेणु ताहार सहित समान हेबा को आवश्यक नाही आ ता सहित आर्गुमेंट करिवार आवश्यकता नहीं किंतु 25 पदरे अति आवश्यक लिखा जाए हितोपद 26 रो 5 पदरे मूर्ख को ताहार अज्ञानता अनुसार उत्तर दियो नहिले से अपना दृष्टि रे अपना को ज्ञानी बोध करे ऊपर कहला मूर्ख को ताहार अज्ञानता अनुसार उत्तर दियो नहीं किंतु 5 पदरे कहला मूर्ख को ताहार अज्ञानता अनुसार उत्तर थी मु जेतले दुईटी पद को एकत्र पढ़िली प्रथमे मते लागिला जे दुईटी पद परस्पर विरोधाभास कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर परस्पर विरोधाभास अटे मात्र जेतले ताको आउ टिके ध्यानर सहित पढ़िली सेतले बुझी पारली जे ए दुईटी पद परस्पर विरोध नुहंती बरं यह हमको यही शिक्षा दिए जे केउ परिस्थिति रे जड़े मूर्ख को आपण उत्तर देबे बा ता सहित आर्गुमेंट करिवे एवं केउ परिस्थिति रे उटे मूर्ख को आपण एवॉइड करिवे ताको आपण उत्तर देबे नाही तार कर्म अनुसार इथि आमानकर पावर ऑफ रीजनिंग व्यवहार करी जानिया को पड़िबो जेउ परिस्थिति रे हमर नीरवता बा आमानकर निष्क्रियता से मूर्ख को निजर क्षति करिबारे सहायक हेई पारे किंबा अन्यर क्षति करिबारे सहायक हेई पारे से प्रकार परिस्थिति रे आमे ताहार कार्य अनुसार ताहाकू उत्तर देवार आवश्यकता अछि नले आमानकर निष्क्रियता आमानकर नीरवता हुए तो से मूर्ख निजर क्षति करिबारे व्यवहार करि पारे किंबा अन्य को क्षति पहुंचाबारे पक्ष सहायक हेई पारे तेणु से प्रकार परिस्थिति देखि कि इट इज ऑल अबाउट हैंडलिंग द पर्सन एंड हैंडलिंग द सिचुएशन परिस्थिति ओडिया कथा अछि ना अवस्था देखि कि व्यवस्था करिबा तो आमे किमिति ताको हैंडल करिबा ता ऊपर बाइबल हमको शिक्षा दे सेति भाई सेही उपदेश तार 26 पर 3 पदरे लिखा जाए अश्व पई कोरडा गर्धप पई लगाम पुणी मूर्खर पिठी पई बाड़ी सो इट इज all about handling or controlling the situation to avoid any harm otherwise it is always better to ignore a fool आपण निश्चित भाव चेष्टा करिवे आपण ता थारो दूरे रहिबा never ever try to convince anyone कौन सी व्यक्ति को आपण कन्विंस करे दरकार आपण ता समान हे जिबे लिखा जाए यदि आपण को गोटे एग्जांपल देबे देखो तो आपण जते जाउछंती अंगूर किनिबा पई आपण देखिबे जोरा पेंथा रे थाए तार रेट अलगा थाए आ जोरा बाहरी पड़ी थाए तार रेट कम थाए ये भी अंगूर से भी अंगूर ये भी मीठा से भी मीठा किंतु जते पेंथा रे थाए एकता थाए सेतले तार ड्यूरेबिलिटी तार सस्टेनेबिलिटी अधिक अधिक रही थाए तो आपण का सहित कनेक्टेड अछंती का सहित मिसिकी अच्छी ता उपरे डिपेंड करे तेणु आपण जदि कहते ना मैन इज नोन फ्रॉम हिज एसोसिएशन मनीष तार क्यों प्रकार लोक सहित मिलामिशा करुची ता उपरे निर्भर करे आपण को प्रकार लोक तेणु सी आपण जदि जहाँ सहित मिसिबे से प्रकार हेबार संभावना अच्छी ताको कह पावर ऑफ एसोसिएशन मध्य कह मु अनेक वर्ष 1.5 वर्ष तले या उपरे गोटे टॉपिक करी आपण मानक सम्मुख रखी तेणु आपण सेमानक सहित सेमाने तो आपण सहित समान हेई पारिबे नाही आपण बेले बेले तांको सहित समान हेई आ एग्जांपल देबे आपण बढ़िया रछि आपण बढ़िया हेल्दी अछंती आ आपण निजर स्वास्थ्य रो बढ़िया जत्न नेउचंती किंतु आपणकर 3 जण सांग आसिले जणको जॉन्डिस हेइची जणको ठंडा काश हेइची जणको मलेरिया हेइची दुनिया प्रकार रोग रे अछि
ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ 3 ଦିନ କି 5 ଦିନ ଏକତ୍ର ରହିଲେ, ଗୋଟିଏ ବସା ଘରେ ଗୋଟିଏ ରୁମ ରେ ରହିଲେ, 3 ରୁ 5 ଦିନ ଭିତରେ ସେ 3 ଜଣ ଭଲ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ତ ହେବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ 3 ଜଣ ଯାକ ରୋଗ ଆପଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିବ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ଭଳି ହେଇଯିବେ। ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିଥାଉ, ସେମାନେ ଆମ ଭଳି ତ ହେଇନଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପରି ହେଇଥାଉ। ତେଣୁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ କନଭିନ୍ସ କରିବା ଚକ୍କରରେ, ତାଙ୍କୁ ଆମ ବୁଝେଇବା ଚକ୍କରରେ ବୁଝେଇ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ନିଜେ ଅବୁଝା ହେଇଯାଇଥାଉ, ଆମେ ନିଜକୁ ଡାଉଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଉ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ନେଭର ଏଭର ଟ୍ରାଏ ଟୁ କନଭିନ୍ସ ଏନିୱାନ। ସେଥିପାଇଁ ଡେଲ୍ କାର୍ନେଗୀ ବି ଲେଖନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଯଦି କେବେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ପଢିବେ, ହାଉ ଟୁ ୱିନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ପିପୁଲ। ସେଥିରେ କନଭିନ୍ସିଂ ଅଦର, ମାନେ ବହୁତ ଜଣକୁ କନଭିନ୍ସ କରିବା, ଜଣକୁ ବହୁତ ସମୟ ଧରି କନଭିନ୍ସ ନ କରିବା ବିଷୟରେ ସେଟା ଆଡଭାଇସ ଦିଆଯାଏ। ସେ ଲେଖାଯାଏ ପର୍ସନ କନଭିନ୍ସ ଏଗେନଷ୍ଟ ହିଜ ୱିଲ୍ ହାଜ ଦି ସେମ ଓପିନିଅନ ଷ୍ଟିଲ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ଆପଣ କନଭିନ୍ସ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଉ ସମସ୍ତ ସମାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସେ ସମାନ ଭାବନା ହେଇଥାଏ, ସମାନ ଓପିନିଅନ ହେଇଥାଏ, ତା ଭିତରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତିତସ ତାର 3 ପର୍ବ 10 ଏବଂ 11 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଭ୍ରାନ୍ତ ମତବଲମ୍ବୀ ତାହାକୁ ଥରେ 2 ଥର ଅନୁଯୋଗ କଲା ଉତ୍ତାରେ ତାହାଠାରୁ ପୃଥକ ରୁହ। ଏହିପରି ଲୋକ ଯେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି ଓ ପାପ କରି ଆପଣାକୁ ଆପେ ଦୋଷୀ କରେ, ଏହା ତ ତୁମ୍ଭେ ଜାଣ। ତ ଆମେ କିଏ ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ଜିନିଷକୁ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଲିପ୍ତ ରହୁଛି ବା ବାଦାନବାଦ କରୁଛି, ସମସ୍ତ ବିଷୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ଅନୁଯୋଗ କରିବା। ବାଇବେଲ କହୁଛି ଆମେ ତାକୁ ଅନୁଯୋଗ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଜୀବନ ସାରା ତା ପଛରେ ହିଁ ଲାଗିଥିବା, ଏ ଲୋକଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ଯାଇକିରି କୌଣସି ମେସେଜ ଦେବି ନାହିଁ। ମାଇ ଲାଇଫ ଗୋଲ ଇଜ ଟୁ କନଭିନ୍ସ ଦିସ୍ ପର୍ସନ। ମୋ ଜୀବନ ସାରାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହିଁ ଜଣକୁ କନଭିନ୍ସ କରିବି। ତ ସେଇଟା ଅନେକ ସମୟରେ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବେଲ ଏଥିରେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ତାକୁ ଥରେ କିମ୍ବା 2 ଥର ଅନୁଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥିବ ସେ ତାହେଲେ ଅନୁଯୋଗ ଭଲ ପାଏ। ଲେଖାଯାଏ ବାଇବେଲରେ, ଯେ ଜ୍ଞାନୀ ସେ ଅନୁଯୋଗ ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ଯିଏ ଶାସନ ଘୃଣା କରେ ସେ ପଶୁ ତୁଲ୍ୟ। ତ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଆପଣ ଯଦି ଅନୁଯୋଗ କରିବେ, ତାକୁ ବୁଝେଇବେ, ତାକୁ ଆପଣ କହିବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବାଦାନୁବାଦ କରିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଜାଣିବ ଏଇଟା ମୋ ଉତ୍ତମ ତା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି, ମୋର ଭଲ ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ସେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କନଭିନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଅଲରେଡି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ସିଏ ପାପ କରିଛି, ଆଉ ସିଏ ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଡେମ୍ଡ ହେଇସାରିଛି, ସେ ଆପେ ଆପଣାକୁ ଦୋଷୀ କରିସାରିଛି। ଆଉ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର କଥାରେ ଫେରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିବ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବାଦାନୁବାଦ କରିବ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେ ବିବାଦ କରିବ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସିଏ ଝଗଡା କରିବ। ତେଣୁ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଆଜି ଆକୁ ଏଠାରେ ରଖୁଛି। ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶ ମାନେ ଆର ମାସରେ କିମ୍ବା ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା। ତେଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ମୋ କଥା ଶୁଣିଥିବାର ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜି ସେ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ନ କରିବା ବିଷୟରେ, ଅନନେସେସାରୀ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟରେ ଇନଭଲ୍ଭ ନ ହେବା ବିଷୟରେ ଆମକୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ବାକ୍ୟରେ ମୋ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍।